नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की गर्मा गर्म और काम की खबरें, बिहार की गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, बिहार के किसानों के लिए बात करेंगे आज के इस वीडियो में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किस तरह से बीजेपी को घुटनों पर लाकर बिहार की जनता के लिए काम किया है, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और लालू यादव के साथ होने की ताकत बीजेपी पहले भी देख चुकी है और एक बार फिर से इसका झलक बीजेपी को देखने को मिला। बार बार जातीय जनगणना को लेकर मना करने वाली बीजेपी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने सूझबूझ से सीधा कर दिया है, उनको सबक सिखाने का काम किया। देखिए, आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने बड़ा खुलासा किया है कि तेजस्वी के नजदीक आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आखिर अपना मकसद पूरा कर लिया। बिहार की जनता के लिए मुख्यमंत्री जी ने बड़ा काम बीजेपी से करवा लिया। देखिए, जातीय जनगणना हो जाने से बिहार के अमीर हो या गरीब, चाहे किसी भी जाति से आता हो, चाहे किसी भी वर्ग का वो हो, हर सभी का विकास हो सकेगा। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करना चाहती थी, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने मुलाकात करके आखिर फैसला किया कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे। और जब बीजेपी को ऐसा लगने लगा कि कहीं मुख्यमंत्री जी लालू यादव के साथ फिर से ना चले जाए, और इसके डर से आखिर बीजेपी भी जातीय जनगणना को लेकर मान ही गई। हाँ, इसी बीच राजद ये आरोप लगा रहे हैं कि हमें डराने के लिए इस बीजेपी सरकार ने ही लालू यादव के आवास पर सीबीआई का रेड पड़वाया, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। देखिए, शिवानंद तिवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समय की नजाकत को देखते हुए भाजपा पर दबाव डालने के लिए तेजस्वी यादव के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाई और बीजेपी को जातीय जनगणना को लेकर मना ही लिया। इन्होंने कहा कि देश में अमीर और गरीब दो ही जातियां हैं। ये बोलने वाली बीजेपी अब नीतीश के साथ जातियों की गिनती करेगी, और यही तो हम चाहते थे, यही तो मुख्यमंत्री जी चाहते थे। इन्होंने खुलासा किया है कि हम लोग तो नाटक कर रहे थे, और पिछले कुछ दिनों से चल रहे नाटक को देखकर जो लोग नई सरकार बनने की उम्मीद लगाए बैठे थे, वे जरूर ही निराश हो जाएंगे। देखिए, कहावत है ना कि जब सीधी अंगुली से घी ना निकले तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसे हैं जो बोतल फोड़ के भी घी निकालना जानते हैं। 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर जो शिक्षक आंदोलन कर रहे थे, उनका आंदोलन सफल हो गया है। शिक्षा विभाग ने उनकी मांगे मान ली है। देखिए, 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर नियोजन का शेड्यूल अब जुलाई के अंतिम सप्ताह में जारी होगा। आंदोलन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को आखिरकार सफलता मिल ही गई है। 20वें दिन शिक्षा विभाग शिक्षक अभ्यर्थियों के सामने आखिर झुक ही गया। आंदोलन कर रहे शिक्षकों से मुलाकात के बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने एक पत्र भी जारी कर दिया है, जिसमें से शॉर्ट शेड्यूल जारी किया गया है, और जिसके अंतर्गत 25 जुलाई को रोस्टर क्लियर करते हुए जुलाई के अंत में विज्ञापन जारी करने की बात कही गई है। और शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया ये पत्र भी आप देख सकते हैं। शिक्षकों को सफलता मिल गई है। जुलाई के अंत तक 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर विज्ञापन आ जाएगा। उसके बाद आप आवेदन भी कर पाएंगे। मौसम विभाग ने फिर से खतरनाक अपडेट जारी कर दिया है। देखिए, बिहार में फिर से भयानक बारिश होने वाली है। बीते दिन जहां बिहार के कुछ ही जिलों में बारिश हुई, तो वहीं कुछ जिलों में बादल छाए रहे, लेकिन आज बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अभी बिहार में पूरे 2 दिनों तक बारिश होने वाली है। देखिए, मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अनुमान है, तो वहीं अगले दिन बिहार में मध्य बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने तेज हवा मतलब आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी है। और साथ ही मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 2 दिनों तक आसमान से कहर बरस सकता है, आसमान से मौत बरस सकती है। बिहार में अगले 2 दिनों तक भारी वज्रपात को लेकर चेतावनी दी गई है।
और वैसे तो बिहार के अधिकांश जिलों को चेतावनी दी गई है, लेकिन बिहार के इन जिलों में सबसे तेज बारिश हो सकती है। और ये जिले हैं बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, गया, नवादा, वैशाली, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बेगूसराय, बांका, जहानाबाद, भागलपुर और सहरसा के साथ बिहार का पटना। इन जिलों के लोग जरा सावधान रहिएगा। बिहार में अब लोगों को रोजगार मिल पाएगा। देखिए, बिहार सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेशन प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे दी है। बिहार में अब कपड़ा और चर्म उद्योग लगाने पर 10 करोड़ का सब्सिडी बिहार सरकार की तरफ से दिया जाएगा। साथ ही इस प्रकार के उद्योग में जितने भी कर्मचारी काम करेंगे उनको जो वेतन दिया जाएगा उस वेतन का कुछ हिस्सा बिहार सरकार भी देगी। और देखिए, सरकार के ऐलान के अनुसार बिजली बिल में प्रति यूनिट 2 रुपए छूट दी जाएगी। साथ ही हर माह प्रति वर्कर 3 से 5 हजार रुपए तक वेतन मद से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो वहीं निर्यात होने पर कार्गो तक माल भाड़े में 30% की प्रतिपूर्ति या फिर सालाना 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। तो वहीं सालाना प्रति पेमेंट में भी 10 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। कपड़ा और चर्म उद्योग जैसे उद्योगों को ऐसा शायद ही किसी राज्य ने इतने ज्यादा फैसिलिटी दिए होंगे जितने बिहार सरकार ने दिए हैं। देखिए, और साथ ही खबर है कि बेतिया में 1700 एकड़ में बनेगा टेक्सटाइल पार्क। अब बिहार के लोगों को रोजगार के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, बल्कि बिहार में ही बिहार वासियों को रोजगार मिल जाएगा। और देखिए, यदि एक भी बड़े निवेशक आ गए ना तो बिहार के 5 लाख मजदूरों को रोजगार मिलेगा। और खबर है कि बड़ी संख्या में बड़े बड़े उद्योग लगने वाले हैं बिहार में। बिहार में अब दूसरे राज्यों से भी मजदूर आएंगे काम करने के लिए। लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों ही पटना लौट आए हैं। और देखिए, लंदन से लौटते ही तेजस्वी यादव ने इस बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। इन्होंने कहा कि सीबीआई रेड करने वाला ये बीजेपी कायर और डरपोक है, इसलिए ये लोग ऐसा काम करते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि बीजेपी वाले जातीय जनगणना नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन बिहार के सभी वर्गों के सभी जाति का भला तब तक नहीं हो पाएगा जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद जातीय जनगणना करवाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी बार बार मना कर रही थी। और ऐसे में बीजेपी को सबक सिखाने के लिए, बीजेपी के अकल ठिकाने लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के बीच मुलाकात हुई। और राजद नेताओं का कहना है कि इस मुलाकात के बाद बीजेपी इतनी डर गई कि हमारे यहां यानी लालू यादव के आवास में सीबीआई का रेड करवाया गया। और सीबीआई रेड पर तेजस्वी यादव का कहना है कि ये ना तो पहली थी और ना ही आखिरी है। जब तक संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होता रहेगा, हम लोगों पर छापा पड़ता रहेगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग केंद्र की मोदी सरकार कर रही है और यही वजह है कि हमारे यहाँ सीबीआई के छापे पड़े हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस मामले में रेड पड़ा है उसकी जांच पहले भी हो चुकी है, पहले भी कुछ नहीं मिला था। लालू जी ने रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, कई कारखाने दिए, कुलियों को भी नौकरी दिए, गरीबों के लिए एसी ट्रेन चलवाए और आज की सरकार ने रेलवे को बेच दिया है। सब कुछ बेच दिया गया और छापा हमारे यहां पड़ रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस सरकार ने रेल बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया, आज वह हमारे यहां सीबीआई का छापा मरवाती है। इन्होंने कहा कि ये काम वही करते हैं जो डरपोक हैं और कायर होते हैं। लगातार विपक्ष के द्वारा आरोप लगते हैं कि जब तक ईवीएम है तब तक ये बीजेपी सरकार है। ये सरकार ईवीएम में ही सेटिंग करके चुनाव परिणाम को बदलने का काम करती है। और इधर देखिए, हमारे देश में तो फिलहाल नहीं, लेकिन अभी पाकिस्तान से खबर आ रही है कि पाकिस्तान में ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। अब पाकिस्तान में आम चुनावों में ईवीएम से मतदान नहीं किया जाएगा और उसके साथ ही पाकिस्तानी प्रवासी नागरिकों को भी वोट डालने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। हमारे देश में भी कई बार ये नारे लगते हैं कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ।
मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं और 8 साल पूरे होने पर मोदी सरकार सिर्फ उन्हीं बातों को दिखा रही है जिससे जनता को फिर से बहला फुसलाया जा सके। लेकिन असलियत क्या है, इसका खुलासा शिवानंद तिवारी ने कह दिया है। देखिए, शिवानंद तिवारी ने कहा कि पीएम ने युवा और किसानों से किया वादा पूरा भी नहीं किया है। राजद उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल पूरे कर लिए, लेकिन 2014 के चुनावी अभियान में बेरोजगारों को लेकर, युवाओं को लेकर और किसानों को लेकर जो वादा किया गया था उसे पूरा नहीं किया गया। उल्टे आज देश में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। ये सरकार रोजगार देने के बजाय रोजगार छीनने का काम किए हैं। इस सरकार ने महंगाई कम करने का वादा किया, लेकिन आज देश में महंगाई सबसे खतरनाक स्थिति में है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी के शासनकाल में अमीरों की संख्या बढ़ी है और अमीरों और गरीबों के बीच खाई बढ़ती ही गई है। इन्होंने कहा कि कोरोना जैसे महासंकट में गरीबों पर वित्तीय पहाड़ टूटा, कई छोटे मोटे उद्योग, कल कारखाने बंद हो गए, लेकिन जो अमीर लोग थे वो और भी अमीर हो गए। इनका कहना है कि मोदी सरकार सिर्फ अरबपतियों पर, अमीरों पर ध्यान देती है। ये अमीरों की सरकार है। शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में 80,000 शिक्षकों की वैकेंसी आने वाली है। देखिए, 7वें चरण की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने जो आंदोलन किया है, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका आंदोलन अब सफल होता दिख रहा है। शिक्षा विभाग ने आखिर घोषणा कर ही दी कि 80,000 पद के लिए शिक्षकों की भर्ती 7वें चरण के तहत निकाला जाएगा। और उसके साथ ही बड़ी खबर है कि शिक्षा विभाग ने 30 जून तक रिक्तियां मांगी है। मतलब किस स्कूल में कितने पद खाली हैं, इसका पूरा ब्यौरा मांगा गया है। और उसके बाद बिहार के स्कूलों के लिए, बिहार के शिक्षकों के लिए शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो आखिर कब से ये बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, कब से शिक्षक अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे? तो देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए पत्र जुलाई के अंतिम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये निकल रहा है कि जुलाई के अंत में या अगस्त शुरू में, अगस्त के पहले सप्ताह में वैकेंसी आ जाएगी। उसके बाद आप अप्लाई कर पाएंगे। और देखिए, छठे चरण के खाली रह गए 48,000 सीटों को इसी वैकेंसी में जोड़ने की उम्मीद है। कुल मिलाकर 80,000 शिक्षकों के पद के लिए बहाली निकलने वाली है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं और इन 8 सालों में मोदी सरकार ने वैसे तो विकास को लेकर कई सारे काम किए, जनता की भलाई के लिए भी कई काम किए, लेकिन जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। और बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने मोदी सरकार के अच्छे दिनों को फ्लॉप फिल्म बता दिया है। साथ ही मोदी सरकार ने जनता से कैसे छल किया, इसका खुलासा किया। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने जनता से अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होंगे, ऐसे झूठे वादे करके जनता को ठगने का काम किया। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार अच्छे दिन के वजह महंगे दिन ले आए हैं, जनता त्राहिमाम कर रही है। किसानों की आमदनी भी दोगुनी करने की बात कही गई थी, लेकिन किसानों को भी धोखा देने का काम किया गया। कांग्रेस से रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि सरकार अपनी विफलताओं पर से ध्यान भटकाने के लिए अब छल कपट, झूठ और नफरत का सहारा ले रही है। इन्होंने कहा कि अच्छे दिनों का वादा करने वाली सरकार के कार्यकाल में रसोई गैस सिलेंडर 1,000 रुपए से भी अधिक और सरसों तेल 200 से भी अधिक महंगा हो गया। कांग्रेस ने कहा है कि बेरोजगारी ने तो पिछले 45 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मोदी सरकार लोगों को रोजगार देने के वजह रोजगार छीनने का काम किए हैं।